अप्रोच डिफरेंटली में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इज लिविंग रिलेशनशिप द सॉल्यूशन ऑफ योर डिस्प्यूटेड मैरिज। आज ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि कई बार हम लोग मैरिजेस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मेल फेस कर रहे हैं, फीमेल फेस कर रही है, और उनको लगता है कि शायद मैं अगर ये मेरा जो कंपेनियन है, पार्टनर है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो और मैं किसी और से एसोसिएट हो जाऊँ तो मैं ये प्रॉब्लम से बच जाऊंगा और मेरी लाइफ खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी, हम लोग खुश हो जाएंगे। अल्टीमेटली लाइफ का एम जो होता है कि हमें खुश रहना है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग हमेशा बाहर की तरफ ये देखते रहते हैं कि भाई हमें खुशी कहाँ मिलती है, जिसकी वजह से हम जिसके भी साथ एसोसिएट है वो अगर हमारे नेचर को या हमारे जो भी आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ नया ढूंढ ले, ठीक है। तो ये हम अभी का जो भी इंडियन कल्चर है उसमें एक बहुत अभी चेंजेस आ रहा है कि भाई हम हमारे जो भी पार्टनर्स है उससे मैरिज के बाद खुश नहीं है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अगर वो वाइफ है, वाइफ हमारे पेरेंट्स की केयर नहीं कर रही है, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर की केयर नहीं कर रही है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो कोई अच्छा पात्र मिल जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स को, उसका नेचर अच्छा है, तो हम उससे एसोसिएट हो जाते हैं। वाइफ के केस में ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो वो ऐसा ढूंढती रहती है कि अगर मुझे कोई अप्रिशिएट करने वाला मिल जाए, केयर करने वाला मिल जाए, तो उससे एसोसिएट हो जाती है। तो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें खुशी कहाँ से मिले, हमें खुश रहना है, मैरिज लाइफ में खुश रहना है। तो ये कंसेप्ट में अभी जो नया ट्रेंड आया है वो आता है रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में लोग को ये हो जाता है कि चलो भाई हम लोग कोई एक पात्र ढूंढ लेते हैं और उससे एसेट हो जाते हैं तो फिर हम खुश हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पात्र ढूंढ लेते हैं, जैसे हस्बैंड ने बाहर अपने सर्कल में से या अपने ऑफिस में कोई एक लेडी से एसेट हो जाते हैं और उससे लगता है कि नहीं ये परफेक्ट है उसके लिए, और उसकी वाइफ जो घर पे बैठी है वो जो उससे हर रोज़ झगड़ा करती है तो वो शायद उसके लिए परफेक्ट नहीं है, वो खुश नहीं रख सकती है, तो वो उससे कंफर्टेबल हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय उससे बिताने लगता है। घर पे वो बहुत कम समय आता है, उससे वो उसको धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वो एक टाइम पर ऐसा आ जाता है कि भाई मुझे अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना है या मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है। और तो ये यहाँ पे बात आती है कि लिव इन रिलेशनशिप हस्बैंड को करनी है, वाइफ उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वाइफ एक ऐसे स्टेज पर आ जाती है जहाँ पे बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं तो सोशल प्रेशर है, उसको कोई हस्बैंड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन वही होती है कि भी वो घर पे टाइम दे या उसको अप्रिशिएट करें या उसके जो पेरेंट्स है या उसके ब्रदर एंड सिस्टर है उससे वो प्रोटेक्ट करें। ये सारे छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि भाई लिव इन रिलेशनशिप ये सॉल्यूशन है अगर डिस्प्यूटेड मैरिज है तो मैं आपको यहाँ पे एक ये बात बताना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वहाँ पे आप अगेन अपोजिट कैरेक्टर से ही अट्रैक्ट होते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर मुझे अपोजिट कैरेक्टर की ज़रूरत है तो वो कैरेक्टर घर पे भी तो है। तो हमें क्या करना है कि हमें कैरेक्टर को चेंज नहीं करना है, हमें खुद चेंज होना है। अगर हम धीरे धीरे अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे कि भाई हम कहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, अगर मान लो कि हम उसको वो हमें टाइम दे, वो हमें थोड़ा प्यार दे, वो हमें खुशी दे, ठीक है, तो ये चीज़ हम जब लिव इन रिलेशनशिप वाले कैरेक्टर को बाहर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे टाइम देते हैं, उसके पीछे पैसा खर्च करते हैं, उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके नेगेटिव साइड को आप देखते नहीं हो,
उसके पॉजिटिव साइड को देखते हो, क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ रुकी नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो वाइफ है या आपका हस्बैंड है, वो भी आपके साथ 24 घंटे रुकते हैं, इसलिए उसकी नेगेटिव साइड पर आपका फोकस चला जाता है। अगर आपका फोकस उसकी नेगेटिव साइड की जगह पे अगर पॉजिटिव साइड पर आप फोकस करना जाओ, तो अगर वाइफ है तो पूरा दिन आपका घर का ख्याल रखती है, बच्चे हैं तो बच्चे का ख्याल रखती है, वो आपको टाइम से खाना बना के दे देती है, आपका केयर करती है। आप जब बीमार होते हो या आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं या सोशल इश्यूज होते हैं, तो उसमें उसकी इच्छा नहीं भी होती है, फिर भी बिकॉज यू आर हर हस्बैंड, तो उसको सोसाइटी में नीचा नहीं दिखना पड़े, उसके बहुत सारे छोटे छोटे सेक्रीफाइस करती है, ठीक है। तो आप अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और उसकी जो नेगेटिव साइड है उसको इग्नोर करो या उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे ऐसा फील होने लगेगा कि आपका जो पात्र है, अगर उसके पास उसके पीछे पैसा है, टाइम है, जो आप बाहर करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो आपको लगेगा भी ये चीज़ अगर मैं मेरे जो वाइफ है या मेरा हस्बैंड है उसके पीछे मैं करूँगी या करूँगा, तो शायद मेरा रिलेशनशिप जो है, मैरिज का रिलेशनशिप है, बच सकता है, ठीक है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक चांस बिफोर गोइंग इनटू लिव इन रिलेशनशिप यू हैव टू गिव वन चांस टू योर पार्टनर। आप उसको समझने का एक बार एफर्ट्स करो। अगर वो नहीं समझ रहा है या उसको भी जिद है कि भी नहीं मैं ये नहीं करूँगी, तो आप थर्ड पर्सन जैसे काउंसलर है, मैरिज काउंसलर है, फैमिली काउंसलर है या फैमिली लॉ के एक्सपर्ट्स है, उसके पास जाके एक बार मिल के आओ, उसको समझाओ कि भाई हमारे बीच में क्या है। कई बार क्या होता है कि थर्ड पर्सन जो होता है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। कई बार हम लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स में होने की वजह से बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, हमारे पास विज़न नहीं होता है। अगर मान लो कि थोड़ा विज़न मिल जाता है कि सपोज मान लो कि लिव इन रिलेशनशिप में आप कंटिन्यू करते हो, तो उसका प्रोस एंड कॉन्स क्या रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप के बाद आपके अगर मान लो वाइफ है तो अगर और उसके आपसे बच्चे हुए हैं, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हो, तो बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा, वो आगे जाके क्या फॉलो करेगा, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटीज अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है। वही चीज़ें वाइफ में अप्लाई होती है। तो ये बहुत माइनर थिंग है, लेकिन अगर मान लो थोड़ा डिटेल में जाके एक स्टेप आगे सोचना शुरू करते हो, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि ये जो मैरिज के डिस्प्यूट्स है वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम उसको सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, या सॉल्व करते हैं तो भी एक ऑप्शन रहता है कि भाई मैं क्यों चेंज हूँ, मैं चेंज होना नहीं चाहता हूँ, मुझे सामने वाले को ही चेंज करना है। अगर ये अप्रोच और ये एटीट्यूड के साथ अगर आप आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ बैठोगे, तो डेफिनेटली आप फैमिली कोर्ट या कोर्ट के जो आपके प्रोविजंस है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, गार्डियनशिप है, उसमें चले जाओगे। डोमेस्टिक वायलेंस के केस कर लोगे। एडवोकेट जो है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एडवोकेट ये सलाह देंगे, लेकिन एडवोकेट्स क्या होते हैं कि आप जाते हो कि बोलते हो कि मेरे मैरिज में इश्यूज़ हैं, तो वो आपको आपके राइट्स बताएंगे, ठीक है। ये आपको विज़न नहीं देंगे कि आप कैसे मैरिज बचा सकते हो। मेरी जो प्रैक्टिस है इतने सालों की, उसमें मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि पहला एफर्ट्स एडवोकेट्स भी यही करते हैं कि आप देख लो अगर बच्चे हैं तो सेटलमेंट के चांसेस है कि नहीं। कोर्ट जो होती है वो भी आपको यही समझाते हैं, वहाँ पे कंसिलिएशन सेंटर है, मीडिएशन सेंटर है, वो सारे मैरिज इंस्टीट्यूट को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पीछे जो फ्यूचर आ रहा है, आपके बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं, तो आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए अगर मान लो कि आपको जो प्रॉब्लम्स आपके वाइफ से या हस्बैंड से फेस आप कर रहे हो, अगर वो प्रॉब्लम्स फेस करने में या सॉल्व करने में अगर आपने
एक एक्सपर्टाइज पा ली, ठीक है, तो आप आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ कर जाओगे। जैसे मान लो कि आपकी वाइफ कन्विंस नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप उसको कन्विंस कर रहे हो कोई भी इश्यूज़ में बहुत अच्छी तरह से कि भाई चलो तुमने ये इश्यू है, चलो हम कैसे उसको वर्कआउट करें, पेशेंस रखते हो, उसको समझने का एफर्ट्स करते हो, आप गुस्सा नहीं होते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका खुद का ग्रोथ बढ़ जाएगा, घर में भी शांति हो जाएगी और आप जो प्रोफेशन में हो उसमें आपको आपका रिजल्ट दिखेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे कि कुछ चेंज है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत छोटी है, लेकिन आप इसके बेस पर अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है उसमें आप जितने भी लिव इन रिलेशनशिप में जी रहे हैं वो अपने आप को एक क्वेश्चंस पूछ ले कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो प्रीवियस हस्बैंड या वाइफ थे उसमें वो लोग के जो बैड एक्सपीरियंस से उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जो अच्छे चीज़ थी वो शायद अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में वो शायद कहीं ना कहीं मिस करते होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में जाने के बाद कोई हस्बैंड या वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने इंटरव्यू बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप के जो भी हस्बैंड या वाइफ है मैंने उसको पूछा है, तो उन्होंने बताया है कि हाँ सर, मेरा जो हस्बैंड था या मेरी वाइफ थी वो जो भले वो झगड़ती थी या झगड़ता था, लेकिन इसके साथ भी मुझे ये इश्यू तो आ रहे हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं किया है अभी तक और आप सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा कि एक चांस आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को आपके पेरेंट्स को कंसिडर करके, आपके बच्चे को कंसिडर करके, आपके सराउंडिंग को कंसिडर करके खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से एक चांस समझने के लिए देना चाहिए और खुद पर वर्क करना शुरू करो। आप सामने वाले को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं कि जो भी सिचुएशन खड़ी होती है उसमें कैसे हम बाहर निकले। तो ये सारी जो चीज़ है, प्रोसेस है, वो खुद को इम्प्रूव करने की है। अगर एक बार आपको ये टेक्निक पता चल गई कि जो भी इश्यूज़ है वो सामने वाले में नहीं है, खुद में है, और खुद पर वर्क करना शुरू कर दिया, तो वो मैरिज लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो आज के वीडियो में मैं खाली इतना फोकस करवाना चाहता था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो सॉल्यूशन मैरिज डिस्प्यूट के लिए नहीं है। मैरिज के डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों को लेके बड़े हो जाते हैं। तो जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तभी जाके आप उसको पकड़ लो, उस पर वर्क करना शुरू करो। जैसे ही आप उस पर वर्क करना शुरू करोगे धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये चीज़ें मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन वो सॉल्व करने की वजह से जगह आप किसी और कैरेक्टर से एसोसिएट हो जाते हो और वहाँ पे कमिटमेंट कर लेते हो, देन आप उसको सॉल्व कर भी सकते होंगे तो भी नहीं करोगे। तो एक बात फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान में रख लेना कि आपको कोई भी ऑपोजिट सेक्स वाला पर्सन पसंद आ जाता है तो जल्दबाजी में अगर आप शादीशुदा है तो कमिटमेंट मत करो। कमिटमेंट करने से क्या हो जाता है कि आपका कॉन्शियस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी तरफ झुकने लगते हो और धीरे धीरे एक सिचुएशन आ जाती है कि आपने उसको कमिटमेंट कर दिया है, फिर आपका हस्बैंड या वाइफ आपको कुछ भी अच्छी तरह से रखना भी शुरू करता है या वो चेंज होना चाहता है तो अभी आप उसको अलाउ नहीं करोगे आपकी लाइफ में। तो ये जो सेकंड पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि कमिटमेंट किसी थर्ड पर्सन से, आपके हस्बैंड या वाइफ को अगर चांस नहीं दे रहे हो और आप अपोजिट पर्सन से अट्रैक्ट होते हो तो वहाँ पे आप जस्ट उसको एनालाइज करो, कमिटमेंट में मत चले जाना। कमिटमेंट कर दिया तो समझ लेना कि आपने
आपकी खुद की मैरिज को दांव पर लगा दिया। ठीक है, बहुत सारे बिहेवियर इमोशनल इश्यूज आते हैं, तो आप जस्ट शेयर करो। उसके बेस पर धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ या यहाँ पे सही हूँ, या सामने वाले को मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ जब आप थर्ड पर्सन से कंफर्टेबल होके आप इन्वॉल्व उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप उसको नज़दीक जाते हो, तो वही चीज़ आपके खुद के लाइफ पार्टनर के साथ भी करना है। आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उसके पास बैठ के समझना है कि उसको क्या इश्यू है आपसे, कैसे वो रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप दोनों कैपेबल नहीं हो तो थर्ड पर्सन की हेल्प लो, जो दोनों को 1 to 1 समझाए। ठीक है, दोनों को सेपरेट काउंसलिंग करे, दोनों को साथ में काउंसलिंग करे और विज़न दे। अगर आप इसके साथ नहीं एसोसिएट हो रहे हो तो उसकी वजह क्या है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। अगर फिर भी अगर मान लो कि आप लोगों को ये रिलेशन कंटिन्यू नहीं करने हैं, देन यू कैन गो फॉर द डिवोर्स और फॉर अदर सॉल्यूशन। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप करने में अगर आप चले जाते हो तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप दोनों को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। मैं सोशल डिफ़िकल्टीज़ की बात नहीं करता हूँ, इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, मेंटल डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगी आपके परफॉर्मेंस पर, वर्क परफॉर्मेंस पर, आपके सोशल परफॉर्मेंस पर। आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपने डिक्लेयर भी कर दिया तो आप कहीं पे भी जाते हो तो माइंड में ये रहेगा कि ये मुझे, सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो खुद अंदर ही अंदर आपको ये गिल्ट कॉन्शियस फील होगा कि अभी तक सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहना भी स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है कि जो आपका पार्टनर है, लिव इन रिलेशनशिप वाला पार्टनर, हस्बैंड, लड़का है या लड़की है, तो वो आपको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देगा कि आप मुझे अभी सोशल स्टेटस दिलवाओ। तो यहाँ से आपका स्ट्रगल दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जो आपका हस्बैंड या वाइफ आपको जो नहीं दे रहे थे वो तो ये लोग दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जो चीज़ है, ठीक है, साथ में, तो वो भी साथ लेके आ जाएंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो भी पार्टनर है आपका, वो आपको सोशल स्टेटस दिलवाने के लिए आपको प्रेशर बनाएगा, और वो प्रेशर की वजह से आप उसके साथ खुश रहने के लिए गए थे और वहाँ पे आपको वो कमिटमेंट में डाल देगा कि भाई अभी मुझे डिवोर्स आपके वाइफ से या हस्बैंड से करवा के मेरे साथ रहो। और अगर आप उसमें फेल जाते हो या उसमें डिले होते हैं तो वहाँ से आप दोनों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप एक बार बिफोर एंटरिंग इनटू लिव इन रिलेशनशिप आप अगर सोच लेते हो तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। लिव इन रिलेशनशिप में जाने के लिए मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जाने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्लियर हो जाओ कि आपको डिवोर्स मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब तक आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो वापस वहाँ पे भी झगड़े होने ही वाले हैं, और वहाँ पे कोई लॉ आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप अभी इंडिया में एक्सेप्ट एज ए लॉ नहीं हुआ है। ठीक है, आपको वो अपनी इच्छा से आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि हमें साथ में रहना है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको डिसीजन लेने में इजी रहेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि कई बार लिव इन रिलेशनशिप में चले तो जाते हैं लेकिन विज़न नहीं होता है कि भाई आगे जाके हम क्या करेंगे। तो अगर विज़न पहले से आप बिल्ड कर लो तो पता चलेगा कि जाना है कि नहीं जाना है, खुद की लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है, या ये मेरा जो वाइफ या हस्बैंड है वो कभी भी उसके साथ में खुश नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, और मुझे आगे जाना ही है और कमिटमेंट करना है। तो साथ में आपको ये भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मेरे वाइफ या हस्बैंड से फेस करनी पड़ेगी, और वहाँ
आपका जो लिव इन वाला पर्सन है उसको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस समझने के बाद आप लिव इन में चले जाइए, लेकिन फिर भी एक बार कमिटमेंट करने से पहले अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड या वाइफ को एक बार चांस जरूर दे, जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो ये वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसमें आगे शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स या कोई क्वेश्चंस है ये सब्जेक्ट के रिलेटेड, लिव इन रिलेशनशिप के क्या इश्यूज आ सकते हैं, मैरिज डिस्प्यूट्स के क्या इश्यूज है, उस पर आप आपके कमेंट जो है या आपके क्वेश्चंस है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।